शाम का समय था। सूरज ढलने की कगार पर था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी आगोश में ले रहा था। गांव के छोर पर स्थित एक पुराना परित्यक्त मकान अपनी कहानी बयां करने के लिए उत्सुक था। इस मकान के बारे में कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रवि, गांव का सबसे साहसी युवक, इन अफवाहों को सत्यापित करना चाहता था। उसने अपने दोस्त मोहन और सुरेश को भी साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों दोस्त उत्साहित और थोड़े भयभीत भी थे। जैसे ही वे उस मकान के पास पहुंचे, मकान की दरारों से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य डरावना था। मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत ने उस मकान को समय की कैद में जकड़ रखा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। क्या ये हवा का शोर है? मोहन ने कांपते हुए पूछा। शायद, रवि ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी संशय था। वे तीनों धीरे धीरे मकान के अंदर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। वे मकान की सबसे पुरानी और डरावनी जगह, तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सुरेश ने कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। पर रवि ने उसे समझाया कि वे इस रहस्य को जानने आए हैं और अब वापस नहीं जा सकते। तहखाने में पहुंचते ही अचानक बिजली की एक चमक सी हुई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तभी एक भयावह चीख गूंजी, जिससे तीनों दोस्त कांप उठे। यह क्या था? मोहन ने घबराते हुए पूछा। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब चारों तरफ अंधेरा था और डरावनी खामोशी। तभी उन्हें दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तीनों ने आपस में हाथ पकड़े और वापस बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मकान के दरवाजे पर एक छाया खड़ी है। वे जमे हुए थे। उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं इस मकान का पुराना मालिक हूँ। मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया गया है। मुझे मुक्त करो। ये सुनते ही रवि ने पास की एक पुरानी किताब उठाई, जिसे उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उस किताब में मकान की पूरी कहानी थी। उसने जल्दी जल्दी उसे पढ़ा और उस आत्मा को मुक्त करने का तरीका जान गया। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस आत्मा को मुक्त किया। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, मकान के अंदर की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं और मकान धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तीनों दोस्तों ने चैन की सांस ली और बाहर आ गए। उन्होंने गांव लौटकर सबको इस रहस्य और अपने साहस की कहानी सुनाई। रवि, मोहन और सुरेश ने जान लिया कि कभी-कभी अफवाहें सिर्फ अफवाहें नहीं होती, उनके पीछे सच्चाई भी छुपी होती है।